नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, मटर की फली को मैं ग्रो बैग्स में किस प्रकार लगाती हूँ, उसके बीजों को किस प्रकार लगाती हूँ, आज वही बताने वाली हूँ। तो देखिए, मैं हाइब्रिड क्वालिटी के बीज लेकर आई हूँ और इसे मैं देखिए इस तरह से पानी में भिगो रही हूँ और रेड कलर की जो केमिकल लगी हुई है वो पानी डालने से धुल जाएगी। और मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी जो है वो मिक्स कर रही हूँ। हल्दी कीटनाशक का भी काम करती है और फंगिसाइड का भी काम करती है। और हल्दी के पानी में इस तरह से बीजों को भिगोने से हल्दी कीटाणु मुक्त हो जाती है और सभी बीज अच्छे से इसके जो हैं वो अंकुरित होते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों चलिए, इसे लगाने के लिए मैं देखिए छत पर आ गई हूँ और इसके बीज को देखिए निकाल कर इस तरह से प्लेट में ले लिया है और ये फूल गए हैं अच्छे से। और इसे लगाने के लिए देखिए मैंने 24x12 के जो हैं ग्रो बैग्स होते हैं बड़े साइज़ के, वो ग्रो बैग्स लिए हुए मैंने और छोटे छोटे इस तरह से जो गड्ढे हैं वो बना रही हूँ। और मैं इस तरह से डायरेक्ट बीजों को जो है वो इसमें लगा रही हूँ। डायरेक्ट बीजों को जब लगाती हूँ तो इस तरह से छोटे छोटे 1 इंच के जो हैं वो गहराई के छोटे छोटे गड्ढे बनाती हूँ। मुझे जब बीजों को डायरेक्ट डालना होता है तो मैं इसी तरह से बीजों की बुआई करती हूँ। और जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो रेगुलर देखते हैं, वो जानते हैं इस बात को कि मैं बड़े बीजों की बुआई जो है ग्रो बैग्स में इस तरह से डायरेक्ट करती हूँ। आप इसकी सीडलिंग भी तैयार कर सकते हो। सीडलिंग जो है 15 दिनों में तैयार हो जाती है इसकी, तो आप सीडलिंग भी इसकी तैयार कर सकते हो। मैं इस तरह से डायरेक्ट ही बीजों को डालती हूँ ग्रो बैग में। बड़े जो बीज होते हैं उन्हें डायरेक्ट डालती हूँ। तो देखिए मैंने छोटे छोटे जो है वो गड्ढे बना लिए हैं इस तरह से, लगभग 10 से 12 गड्ढे हैं और इनमें 12 बीज जो हैं वो लग जाएंगी। तो एक एक बीज जो है सभी गड्ढों में डाल देती हूँ। तो डायरेक्ट बीजों को बोने से भी रिजल्ट इसके जो हैं बहुत ही अच्छे मिलते हैं। और मैं जो बड़े बीज होते हैं उन्हें ज़्यादातर इसी तरह से ग्रो बैग में डायरेक्ट ही डालती हूँ और मुझे कभी भी इसके रिज़ल्ट ख़राब नहीं मिले हैं। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, अपने बीजों को इसी प्रकार लगाती हूँ। और छोटे बीजों की मैं सीडलिंग करती हूँ, लेकिन बड़े बीजों को मैं अक्सर इसी प्रकार लगाती हूँ। मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इस प्रकार से। तो देखिए मैंने बीजों को इस प्रकार से डाल दिया है। और दोस्तों, मैं बीजों को किस प्रकार लगाती हूँ ये आप सभी जानते हो। तो देखिए मैं कोकोपीट ले रही हूँ और इसके ऊपर में जो है वो कोकोपीट डाल दूँगी। 1/2 इंच की जो गहराई है वो इस तरह से मैं इसे ढक दूँगी। और जितने भी बीज डाले हैं सभी को हाफ हाफ इंच की गहराई में कोकोपीट से इस तरह से ढक दूँगी। कोकोपीट जो है वो बहुत हल्की होती है और इसमें मैंने 50% जो है वो गोबर की खाद मिला रखी है। तो इससे क्या होता है कि कोकोपीट बहुत हल्की होती है और मटर के बीज जो हैं वो भी फूले हुए हैं और हल्के से ही तुरंत ही ये अंकुरित हो जाती है, बहुत जल्दी अंकुरित हो जाती है, क्योंकि कोकोपीट जो है वो बहुत हल्की होती है और हल्की होने की वजह से जो इसके अंकुरन है वो बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। और मैंने ऐसा हमेशा किया है और इसके मुझे रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो मैं बीजों की बुआई जो है इसी प्रकार करती हूँ। डायरेक्ट करनी होती है तो मैं इसी प्रकार बुआई करती हूँ। और देखिए सभी को मैंने इस तरह से लगा लिया है और 3 ग्रो बैग्स में जो है वो मैंने मटर के बीजों को लगाया है। दोस्तों, अगर हम थोड़े से अधिक मात्रा में बीजों को लगाएंगे, मटर के बीजों को, तो हमें रिजल्ट भी इसके अच्छे मिलेंगे, हार्वेस्टिंग भी अच्छी होगी। तो थोड़े से अधिक मात्रा में लगाने से आपकी किचन की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। तो देखिए मैं मटर के बीज तो फूले हुए हैं ही और मैं हल्के से जो है ऊपर के जो परत है उसे मैं स्प्रे पंप के ज़रिए देखिए इस तरह से स्प्रे कर दे रही हूँ पानी का। वो हल्के से ऊपर से जो है वो मॉइस्चर बनी रहेगी, तो बीजों को जो है वो निकलने में और सुविधा होगी और आसानी से वो निकल जाएंगे। तो इस तरह से मैं हल्के से ही ऊपर से इसे पूरी तरह से भिगो दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं भिगो रही हूँ। और 2-3 दिनों में ही ये बहुत अच्छे से अंकुरित हो जाएगी। तो देखिए हल्के हल्के ही इसे भिगोना है, बहुत ज़्यादा जो है वो इसे नहीं भिगोना है, क्योंकि मटर के बीज जो हैं वो पहले से फूले हुए हैं, पानी में भिगो रखा था, तो उसे ज़्यादा पानी नहीं देना है। और अब मैं इसमें जब तक अंकुरन नहीं आएगी, मैं इसी स्प्रे पंप के ज़रिए हल्के हल्के इसमें
पानी डालती रहूँगी, क्योंकि जब धूप पड़ती है तो ऊपर की जो लेयर है वो पूरी तरह से सूख जाती है, और यह खुली धूप में लगी हुई है तो ऊपर की परत सूखी जाती है। तो इसमें बस स्प्रे पंप के ज़रिए ही मैं पानी डाल दूँगी, और इस तरह से मैंने करती हूँ अपने बीजों की बुआई, और इसके रिज़ल्ट जो मुझे बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो ये देखिए, ये 15 दिनों के बाद का रिज़ल्ट है। 15 दिनों के बाद देखिए सभी बीज जितने भी डाले थे मैंने वो यहाँ निकल आई है। कुछ बीज जो हैं वो देखिए अभी निकल रही हैं, बहुत ही छोटी है तो ये निकल रही हैं, और सभी में ऐसा ही है, कुछ बीज जो हैं वो निकल रही है। तो इसी प्रकार से बड़े बीजों की मैं बुआई करती हूँ अपने गार्डन में। तो दोस्तों अगर आपको मटर के बीज लगाने हैं तो आप इस प्रकार से लगा सकते हो, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अपने गार्डन में लगाइए, और थोड़े से अधिक संख्या में ज़रूर लगाइए, तभी जो है आपके किचन की ज़रूरत पूरी होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।